हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिलेज के बारे में, जो हमारी प्रोटेक्शन स्कीम होती है जिसके अंदर रिलेज और सर्किट ब्रेकर हम यूज़ में लेते हैं। जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो टॉपिक है हमारा, वो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज रिलेज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे वो बनाई है आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, अगर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस की है, तो अभी जाकर आप चैनल पे देख सकते हैं उसे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे काफ़ी रिलेज जो है हमारे पास, बहुत सारी रिलेज होती हैं अलग अलग टाइप की, जैसे इंडक्शन कप है, वोट और मीटर रिले होती है इस तरह से, जैसे इंस्टेंटेनियस है, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, इस तरह की। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ज़्यादा रिलेज आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ। आज हम जो है कुछ 4-5 रिलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी रिले के बारे में भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहले टाइप ऑफ रिलेज देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पावर सिस्टम में, जो हमें बार बार यूज़ में ली जाती हैं, जो जिन रिलेज से हमारा ज़्यादा जो है यूज होता है, कॉन्टेक्ट होता है, जिसके बारे में हम जो है ऑपरेट करते हैं। जो रिलेज पावर सिस्टम के अंदर जैसे GSS होते हैं, सब स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे जो ज़्यादा काम में आते हैं वो रिलेज यहाँ पे हैं। तो ये 6 टाइप के रिलेज हैं। ओवर करंट रिले है, ओवर वोल्टेज रिले है, ओवर फ्लक्स, अर्थ फोल्ड, बकोल्स एंड परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेज हैं। इन सब के ऊपर हमारा पावर सिस्टम डिपेंडेंट होता है, अगर बात करें हम प्रोटेक्शन की। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम रिलेज से। पहली रिले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ओवर फ्लक्स रिले। तो ओवर फ्लक्स में अपना फ्लक्स, जो वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो किस तरह से होता है, इक्वल टू 4.44 F इंटू एन, जो है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स। तो वोल्टेज जो है फ्लक्स पे डिपेंड करता है हमारा यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का रेशियो जो है उससे हम फ्लक्स डेंसिटी ये सब मेजर करते हैं, या इन सब के बारे में जो भी रिलेशनशिप देखते हैं इस तरह से देखते हैं। तो ओवर फ्लक्स जो रिले होती है वो कब ट्रिप करती है और कब जो है ब्लॉक करती है। तो ट्रिप के लिए इसकी कंडीशन होती है V/F फोल्ड इज ग्रेटर देन 1.1 इंटू V/F एन। एन क्या है यहाँ पे, ये जो नॉर्मल पोजीशन होती है हमारी, या रेटेड की बात करें कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है उसका 1.1 टाइम्स से अगर ग्रेटर हो जाए V/F फोल्ड, तो हमारी रिले जो है ट्रिप कर जाती है यहाँ पे। और वो कब तक होना चाहिए हमारा, अप टू 120 सेकेंड तक अगर ऐसा हो रहा है तो रिले जो है अपने आप ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है, इससे लेस देन है, तो रिले जो है ब्लॉक रहती है उसकी। और ऐसा हो जाता है जब ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो रिले हमारी ट्रिप करेगी और सर्किट ब्रेकर जो है उसको सिग्नल भेज देगी। तो ये ओवर फ्लक्स रिले होती है। ये तो हम ज़्यादातर जो है देखते नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी कम जो है हम इसके बारे में पढ़ते हैं, और जैसे हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत ही कम कंसिडर किया जाता है इसको। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं हमारी बकोल्स रिले, जो ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिले होती है, या जो मेन रिले होती है उसकी बात करें हम, तो वो होती है बकोल्स रिले। बकोल्स रिले, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बकोल्स रिले किस लिए यूज में लिए जाते हैं, व्हाट इज द यूज, वेयर इट इज़ यूज्ड और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, तो आप ये लिखेंगे कि कई बार आता है जैसे इंटरनल फॉल्ट्स के लिए, ऑल द फॉल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मर, इस तरह से। तो ये जो होती है बकोल्स रिले, ये सिर्फ इंटरनल या इंसिपेंट फॉल्ट्स जो होते हैं, इंटरनल फॉल्ट्स के लिए मेनली यूज़ में ली जाती है। मेनली नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फॉल्ट्स के लिए यूज़ में ली जाती है ट्रांसफॉर्मर में। तो इस तरह से इसको क्या लिखेंगे, यूज टू आइडेंटिफाई इंटरनल फॉल्ट्स विद इन द ट्रांसफॉर्मर, ये हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर तरह की एग्जाम में। किसी भी स्टेट का एग्जाम देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब बकोल्स रिले जो होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑयल होता है कंजर्वेटर, उसके अंदर हमारा ऑयल लेवल होता है। इसके अंदर दो जो है वॉल होते हैं, और जो है इसके अंदर स्विच होता है, एक मरकरी स्विच होते हैं और एक वॉल बोलते हैं। तो इस तरह से दो तरह होते हैं, एक तो ऊपर लेवल पे होगा जैसे ये टैंक है इस तरह से, तो एक तो यहाँ होगा, एक जो है नीचे लेवल पे होगा कुछ, वॉल और मरकरी स्विच। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा जो ऑयल है उसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाता है ऑयल के ऊपर। तो जैसे वॉल पे प्रेशर जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लो प्रेशर होता है तो उस टाइम पे अलार्म देती है। जो बकोल्स रिले होती है डायरेक्ट ट्रिप नहीं करती, अगर लो प्रेशर है एक्यूमुलेशन की वजह से तो अलार्म देती है, लेकिन अगर हाई फॉल्ट है, हाई प्रेशर हो रहा है, तो वो ट्रिप कर देती है। ठीक है, ट्रिप कर देगी और सर्किट ब्रेकर को जो है सिग्नल दे देगी, तो वो ओपन हो जाता है।
अब इसमें क्या करते हैं हम, डीजीए टेस्ट करते हैं, डिजोल्व्ड गैस एनालिसिस टेस्ट होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल और जो गैस है उसके सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं और उन सैंपल का जो है हम डीजीए टेस्ट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, परसेंटेज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जैसे C2H2, इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका हम टेस्ट करते हैं। गैस और जो ऑयल होता है उसके अंदर कितने परसेंटेज है हाइड्रोकार्बन्स का, कौन से हाइड्रोकार्बन का कितना परसेंटेज है, उस हिसाब से हम परसेंटेज की बेस पे फॉल्ट लोकेशन डिटरमाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर कि कहाँ पर फॉल्ट है, OLTC के अंदर है या वाइंडिंग के अंदर है या किस तरह कंस्ट्रक्शन टाइप का फॉल्ट है। तो मेनली किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके ऊपर डिसाइड करते हैं कि फॉल्ट की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके अंदर एक होता है मर्करी स्विच, ये भी याद रखने की चीज़ है। और इतना फ्लोटिंग वॉल्व होता है जो फ्लोट करता है, तो ये एक बार तो ये अलार्म प्रोड्यूस करता है और जब हाई प्रेशर होता है, हाई फॉल्ट होता है तो ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करा देती है। तो ये होती है हमारी बकोल्स रिले। हमेशा इंटरनल फॉल्ट दो होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, उनको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में ली जाती है बकोल्स रिले। और ये जो मेन प्रोटेक्शन स्कीम जो है ट्रांसफॉर्मर की, वो बकोल्स रिले है, प्राइमरी प्रोटेक्शन टाइप है इसका, ठीक है। तो इस तरह से फॉल्टी लोकेशन हमें पता चल जाती है डीजीए टेस्ट करने से। ये जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर जो फेलियर हो जाते हैं सब स्टेशंस में या फिर जहाँ पर भी हम कंज्यूमर परमिसेस में लगाते हैं या कंज्यूमर एंड पे जो भी ट्रांसफॉर्मर हम लगाते हैं, वो जब फेल हो जाते हैं तो उनकी फेलियर रिपोर्ट बनाई जाती है। उसमें हम डीजीए टेस्ट करते हैं और उससे पता करते हैं कि किस तरह का फॉल्ट है ट्रांसफॉर्मर में। तो ये सब हम फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर पूरी करनी होती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं कि इंटरनल फॉल्ट है तो कौन सा है, कौन सी जगह पे है ट्रांसफॉर्मर में। अगली हम देखते हैं बकोल्स रिले के बाद ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले में क्या होता है, ओवर करंट सिंपली इस नाम से ही पता चल रहा है कि करंट जो है अगर हाई हो जाती है, मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल करंट से, तो ओवर करंट रिले होती है, वो उसके ऊपर ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करा देती है। तो यह डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट। इसके अंदर क्या होता है, फॉल्ट करंट अगर ग्रेटर देन होती है पीएसबी सेटिंग से, ये पढ़ेंगे हम बाद में कि पीएसबी सेटिंग क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो फॉल्ट करंट अगर पीएसबी सेटिंग से ग्रेटर देन हो जाती है तो हमारी रिले जो है ट्रिप कर जाती है। अगर इससे लेस में रहती है तो रिले जो है ब्लॉक करती है, मतलब कोई ऑपरेट नहीं करती। और ओवर करंट रिले जो होती है कहाँ पर यूज़ में ली जाती है, सोर्स एंड पे यूज़ में ली जाती है। जैसे हमारा जनरेटर हो गया इस तरह से, तो सोर्स एंड क्या होता है, जहाँ से हमारा जनरेट होके ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस जगह से या जिस सोर्स से हम ले रहे हैं एनर्जी, उस जगह को बोलते हैं सोर्स एंड। तो वहाँ पर इसको यूज़ में लिया जाता है ओवर करंट रिले को। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन डायरेक्शन ओवर करंट रिले भी बोलते हैं, ठीक है, NOC करके भी बोल सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। इसके अलावा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट बोथ एट सोर्स एंड लाइन साइड। अब इसको यूज़ करते हैं हम सोर्स एंड पे लगाते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करती है फॉल्ट को कहाँ कहाँ पर, सोर्स एंड पे भी और लाइन साइड पे भी, हर जगह ये याद रखने की चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है सोर्स एंड लाइन साइड के ऊपर कौन सी रिले यूज़ में ली जाती है या फिर आइडेंटिफाई करती है फॉल्ट। तो यह आ जाएगा आपका ओवर करंट रिले, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। ये क्या करती है, डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले जब भी मैग्नीट्यूड हाई हो जाता है उस टाइम पे ट्रिप कर जाती है। जैसे सोर्स एंड है हमारा, यहाँ पे जनरेटर है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से जो है हमारा फीडर जा रहा है, यहाँ पे मतलब ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ये हो गया इसका इंडक्टर, वो इस तरह से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सोर्स एंड पे, क्योंकि डायरेक्शन पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो जिस भी डायरेक्शन के अंदर करंट हाई हो जाती है, हमारी मैग्नीट्यूड जो है फॉल्ट करंट का पीएसबी सेटिंग से हाई होता है, वहाँ पे ये ट्रिप कर जाती है। और ओवर करंट रिले जो होती है उसका हम सिग्नल इस तरह से बनाते हैं, ये करके, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इसका ट्रिप का ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ इसको, ये हो गया हमारा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ओवर करंट रिले होती है, इसके अंदर हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। रिले का मेनली ऑपरेशन जो होता है किस पे बेसिस होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क के ऊपर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ओवर करंट रिले में, वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, साइन थीटा के, ठीक है। जैसे IF स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इस तरह से इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप आता है। तो साइन थीटा जिसमें अगर हाई हो जाएगा तो पॉजिटिव है, जिस क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा पॉजिटिव आता है उस क्वाड्रेंट में ट्रिप करती है।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये सेकंड, यहाँ पे ट्रिप करेगी, बाकी यहाँ पे जो है ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। अगली देखते हैं कौन सी है, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। हमने नॉन डायरेक्शनल देख लिया जिसको सिंपली ओवर करंट भी बोलते हैं। डायरेक्शनल में आप समझ रहे हैं कि ये करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो रिले यूनिट्स होती हैं। डायरेक्शनल ओवर करंट जो रिले होता है कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्शनल या रिवर्स पावर रिले का और ओवर करंट रिले का। ओवर करंट रिले हमने अभी देख लिया है, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले वही होती है ओवर करंट रिले भी, और एक होती है डायरेक्शनल या रिवर्स पावर रिले। ये हम ही आगे पढ़ने वाले हैं। रिवर्स पावर रिले या डायरेक्शनल रिले में क्या होता है, अगर पावर की या करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो उस टाइम पे वो ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड कराती है। तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में दो यूनिट होती है। पहले यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी रिवर्स पावर, ठीक है। ये रिवर्स को आर से लिख लेती हूँ। रिवर्स पावर एक यूनिट होती है यहाँ पे। इसके बाद इसका जो भी सिग्नल आता है वो हमारा ओवर करंट रिले के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो रिवर्स करंट जो होती है, रिवर्स करंट का मैग्नीट्यूड अगर हाई हो जाता है पीएसबी सेटिंग से, तब हमारी जो रिले है ट्रिप कर जाती है। अभी रिवर्स करंट, क्योंकि रिवर्स पावर रिले यूज़ में ले रहे हैं तो यहाँ पे करंट रिवर्स होगी तभी ये सिग्नल प्रोवाइड कराएगी। और जैसे करंट रिवर्स हो जाएगी ये ओवर करंट रिले को सिग्नल देगी। और ओवर करंट रिले में क्या होता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा ओवर करंट रिले ट्रिप कर जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन होता है। ट्रिप सिग्नल इस तरह प्रोवाइड कराती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिप सिग्नल इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स करंट इज हायर देन पीएसबी सेटिंग वैल्यू, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले को लोड एंड साइड पे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी डायरेक्शनल। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा टॉर्क जो होता है टीडी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कोस थीटा के। तो इसका जो ग्राफ है इस तरह से बन जाएगा। कोस थीटा क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहाँ पे ट्रिप कर जाएगी और यहाँ पे जो है सिग्नल को ब्लॉक कर देगी। और डायरेक्शनल ओवर करंट रिले की बात करें तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अगला देखते हैं हम डायरेक्शनल या रिवर्स पावर रिले, ठीक है। डायरेक्शनल या रिवर्स पावर रिले में क्या होता है, हमारे इंस्टेंटेनियस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, जो इंस्टेंटली ऑपरेट कर जाए। अब क्यों होते हैं इसके इंस्टेंटेनियस करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि रिवर्स पावर रिले अगर हमारे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो हमें उसको इंस्टेंटली डिटेक्ट करना है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, पावर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इसलिए हम इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करेक्टरिस्टिक्स रिले भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंस्टेंटेनियस होते हैं। किस लिए यूज में लेते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड टर्बाइन फ्रॉम अबनॉर्मलिटीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जनरेटर है वो टर्बाइन है। जनरेटर में क्या होता है, टर्बाइन देगा, दूसरा हमारा एक्साइटेशन होता है, ठीक है। और यहाँ से जनरेटर जो है पी और क्यू सप्लाई करता रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्बाइन और ये इसको एक्साइटेशन मान लीजिए। अब इसके अंदर क्या होगा हमारा, अगर जनरेटर जो है सिंक्रोनस जनरेटर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है पावर, पी एंड क्यू दोनों डिलीवर कर रहा है। अब क्या हो गया, अगर अचानक हमारा टर्बाइन जो है फेल हो गया, टर्बाइन फेलियर हो जाता है, तो टर्बाइन जैसे ही फेल हो जाता है ये क्या करता है, मैकेनिकल लोड की तरह बिहेव करने लग जाता है। इतनी देर तक तो ये टर्बाइन था, अभी मैकेनिकल लोड होगा तो लोड क्या करता है, पावर लेता है। तो यहाँ पे जनरेटर जो होगा हमारा वो क्या करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। अभी तक क्या था, जनरेटर था, अब क्या होगा, सिंक्रोनस जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये पावर ड्रॉ करने लग, नहीं टर्बाइन जो है पावर, यहाँ पे ये टर्बाइन जो हो जाएगा ये मैकेनिकल लोड, और जो हमारा जनरेटर था वो सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर जो होगा हमारा वो पावर ड्रॉ करने लग जाएगा, क्योंकि इसको लोड को सप्लाई करना है। अभी तक तो ये पावर सप्लाई कर रहा था इधर, अब यहाँ पे ये लोड मैकेनिकल लोड ये आ गया, तो इसको सप्लाई करने के लिए मोटर हमारा क्या करेगा, पैरेलल में जो भी जनरेटर चल रहे होते हैं, पैरेलल ऑपरेशन में होते हैं मोस्टली जनरेटर्स, तो यहाँ से क्या करेगा, ये पावर ड्रॉ करने लग जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से पावर ड्रॉ करेगा और सप्लाई करने लग जाएगा मैकेनिकल लोड को। अब टर्बाइन जो होता है इसके अंदर कोई कूलिंग सिस्टम तो होता नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से क्या होगा, ये हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे बढ़ जाता है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से टर्बाइन जो होती है उसकी ब्लेड्स जो है डैमेज हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं चर्निंग इफेक्ट करके बोलते हैं। चर्निंग इफेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चर्निंग इफेक्ट किसे कहते हैं, तो टर्बाइन फेल्योर की वजह से जब हमारा सिंक्रोनस जनरेटर जो है एज ए सिंक्रोनस मोटर वर्क करने लग जाए और टर्बाइन एज ए मैकेनिकल लोड वर्क करने लग जाए, उस टाइम पे जब हमारी टर्बाइन जो है उसकी ब्लेड्स डैमेज हो जाती है ओवर हीटिंग की वजह से, उसे हम चर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, हम कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ में लेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए हम रिवर्स पावर रिले यूज़ में लेते हैं कि जैसे ही ये फेल हो जाएगा टर्बाइन और जैसे ही ये यहाँ से पावर ड्रॉ करने लगेगा और सप्लाई रिवर्स करेगा, उसी टाइम पे हमारी रिले जो है इंस्टेंटेनियसली इसको डिटेक्ट कर लेगी और ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करा देगी, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है, शंट मैग्नेट होता है और सीरीज मैग्नेट, दो तरह की मैग्नेट होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, टी डी प्रोपोर्शनल टू वी आई कोस थीटा होता है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिप करता है, सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले याद रखना है किस लिए यूज़ में लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड टर्बाइन प्रोबेबिलिटीज़, या टर्बाइन फेल्योर भी बोल सकते हैं आप इसको। अगली रिले देखते हैं, पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओसी एंड डीओसी। ओसी क्या है, ओवर करंट या नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट, इसको एनओसी भी बोल सकते हैं। डीओसी क्या है, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर्स। पैरेलल फीडर होते हैं हमारे पास, जैसे ये है इस तरह से, एक ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा। पैरेलल फीडर हो गए, दो फीडर जो पैरेलल में चल रहे हैं। इसके प्रोटेक्शन पे यूज़ में लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रिले लगा देते हैं जगह जगह, क्योंकि लाइन प्रोटेक्शन के लिए भी रिले लगानी होती है हमें इस तरह की। सोर्स प्रोटेक्शन के लिए, लोड प्रोटेक्शन, सब जगह हमारा रिले प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ में लिया जाता है। तो ओवर करंट रिले जो होती है वो हमने पढ़ा सोर्स एंड पे लगाते हैं, तो ये यहाँ पे लग जाएगी सोर्स एंड पे। और जो डीओसी होती हैं वो कहाँ लगाते हैं, लोड एंड पे लगाते हैं या लाइन साइड में लगाते हैं। तो ये लगा देंगे हम यहाँ पे, ये जैसे इस तरह से हो जाएगा ये जो भी है। दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे इसमें पैरेलल फीडर है, सिर्फ फीडर पैरेलल है। रिंग सिस्टम जो हमारा होता है वहाँ पर हम चारों तरफ से जो है सप्लाई का अरेंजमेंट करके रखते हैं कि अगर एक तरफ फेलियर आ जाए तो उसी फीडर को या उसी लोकेलिटी को जो है हम दूसरे फीडर से सप्लाई दे सके, उसकी सप्लाई जो है बाधित ना हो, वहाँ पे उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। तो इसलिए हम रिंग सिस्टम का यूज़ में करते हैं, सबसे ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है ये। तो रिंग सिस्टम में क्या होता है हमारा, जैसे इस तरह से होता है बहुत सारे, जैसे ये सिस्टम है, यहाँ से ये जनरेटर फीड कर रहा है, यहाँ से कोई और जनरेटर फीड कर रहा है, यहाँ पे सब लोड हैं, दो तीन जगह से जनरेटर फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा रिंग मैन सिस्टम होता है, जिसके अंदर पावर सप्लाई जो है कभी भी ऑफ नहीं होती। कहीं एक जगह फेलियर आता है, कोई भी फॉल्ट आता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, दूसरी साइड से सप्लाई वहाँ पे पहुँच सकती है। तो ये होता है रिंग सिस्टम। इसके अंदर भी हम जो है ओसी और डीओसी की एप्लीकेशन यूज़ में लेते हैं, पता ही है आपको, सोर्स एंड पे ओसी लगा देंगे और लोड एंड साइड पे, लाइन साइड पे जो है डीओसी लगा देते हैं, तो इससे डिटेक्ट हो जाते हैं हमारे फॉल्ट। ये हो गई इसके एप्लीकेशन। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओवर करंट रिले कहाँ पे लगाते हैं, डीओसी कहाँ लगाते हैं, या किसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, या ऐसे पूछ सकते हैं पैरेलल फीडर के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी रिले यूज़ में लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली देखते हैं रिले हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले, ठीक है। डिफरेंशियल रिले है यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है, हमारा करंट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि रिले ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड कराएगी या फिर ब्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो डिफरेंस करंट होता है वो नॉर्मल कंडीशन में 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारी डिफरेंस करंट, जैसे मैंने आई आर ले रखा है, I1 माइनस I2 अपॉन CT रेशियो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर की करंट से I1 और I2 दो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगे रहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले जो स्कीम हम यूज में लेते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। ये है हमारा, जैसे ये हो जाएगा सीटी लगा हुआ है, एक सीटी लगा है, दूसरा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे लगा है एक सीटी, यहाँ पे जो होती है ऑपरेटिंग कोयल लगी हुई होती है इस तरह से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो है डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हम आई आर, तो किसका होता है, I1 और I2 का। तो आई आर जो होता है हमेशा 0 होना चाहिए, या एक मिनिमम वैल्यू होती है करंट की उसके बराबर होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। तो आई आर की वैल्यू पूछ सकते हैं आपको, तो I1 माइनस I2, I1 क्या है, CT1 का करंट, CT2 का करंट और CT रेशियो, ठीक है। अगर अलग अलग है तो ठीक है, और अगर अलग अलग नहीं है तो उनको ऐड कर दें। ट्रिप कब करेगी, जब आई आर ग्रेटर देन I0 होगा, और I0 क्या है, मिनिमम पिकअप करंट टू ओवरकम स्प्रिंग रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, ठीक है। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क को ओवरकम करने के लिए जो करंट होती है उसकी वैल्यू है आई नोड, ये मिनिमम पिकअप करंट होती है। तो इससे अगर ज़्यादा हमारा करंट की वैल्यू आ गई तो हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, रिले जो है वो ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड करा देगी। अगर इससे बिलो है वैल्यू या 0 है तो ब्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह से हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले वर्क करती है, ठीक है। इसका हम ये बना सकते हैं ग्राफ, जैसे ये है, ये हो जाएगा I1 1 + 2 कर देंगे, करंट है ये I1 और I2, और ये हमारी हो जाएगी IR, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर वैल्यू है वैसे तो, ये वेक्टर इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आई नोड है, जैसे ये मिनिमम पिकअप वैल्यू है आई नोड,
अगर इससे ऊपर चला गया तो ट्रिप कर देगी, और इससे नीचे है तो ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक रखेगी, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, काफ़ी डिसएडवांटेज हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल रिले के, क्या क्या हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला डिसएडवांटेज है पायलट वायर इज रॉन्गली कनेक्टेड और डिफरेंट लेंथ और रेजिस्टेंस, ठीक है। वायर के जो कनेक्शन होते हैं वो या तो रॉन्गली कनेक्टेड है, या तो लेंथ या रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं। पायलट वायर, दो तरह के पायलट वायर इसमें यूज में लेते हैं। दूसरा है इसके अंदर सीटी कोर सेचुरेशन, ठीक है, सीटी कोर सेचुरेशन है। अब पायलट वायर रॉन्गली कनेक्टेड है तो उनको हम सही से कनेक्ट कर देंगे। अगर डिफरेंट लेंथ या रेजिस्टेंस है तो हाई रेजिस्टेंस है तो उसके पैरेलल में एक वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिस वजह से जो ओवरऑल वैल्यू जो है दूसरे रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए, ठीक है। सिटी कोर सेचुरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कई बार हमारा क्या होता है, जैसे एक एरिया होता है, ठीक है, रिले का एक एरिया होता है, सिर्फ उसी एरिया के अंदर वो ट्रिप ही करती है, ठीक है, ऑपरेट करती है। उसके बाहर कोई भी फॉल्ट आता है उसके लिए वो ऑपरेट नहीं करती, वो जानती भी नहीं है कि क्या फॉल्ट आ रहा है क्या बाहर, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो अगर हमारी रिले जो होती है वो तो नहीं करेगी ऑपरेट, लेकिन सिटी कोर में क्या होता है, जैसे कोई बाहर आउटसाइड ऑफ द एरिया फॉल्ट हो रखा है, ठीक है, उस वजह से हमारे ट्रांसफॉर्मर जो है उसके अंदर से अचानक से कोई हाई करंट फ्लो हो गई, तो सीटी जो होती है हमारी, दोनों सीटी लगी होती हैं, सीटी की कोर जो है सेचुरेट हो जाती है, किसी भी एक सीटी की कोर सेचुरेट हो सकती है हाई करंट की वजह से, क्योंकि कई बार जो है थ्रो फॉल्ट की वजह से रिले माल ऑपरेट भी कर जाती है इस वजह से। तो सीटी की ओर अगर सेचुरेट हो जाती है तो दोनों सीटी की करंट में डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस जैसे ही आएगा हमारी रिले ट्रिप कर जाएगी, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, डिसएडवांटेज है, ये गलत है। अगला देखते हैं थर्ड, डिफरेंट रेशियो एंड फेज एंगल एरर। तो सीटी और पीटी जो होते हैं उसके अंदर रेशियो एरर होता है एक, तो एक फेज एंगल एरर होता है। तो अगर हो सकता है दोनों सीटी के डिफरेंट हो रेशियो एरर और फेज एंगल एरर, तो इनमें डिफरेंस की वजह से भी हमारी जो है रिले ट्रिप हो सकती है, करंट जो है अनइक्वल हो सकती है, ठीक है। फोर्थ क्या है, अनइक्वल करंट फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ओएलटीसी टैप। अब ओएलटीसी टैप जो है उसको चार्ज करते हैं हम, जैसे ऑन लोड टैप चेंजिंग जो होता है उसको चार्ज करते टाइम अगर अनइक्वल करंट फ्लो हो गई तो उस टाइम पे भी हमारा डिफरेंस जो है जीरो नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे भी ऑपरेट कर सकती है। अगला है मैग्नेटिक इनरस करंट। मैग्नेटिक इनरस करंट क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट करने लगते हैं किसी जनरेटर को या ट्रांसफॉर्मर को, तो स्टार्टिंग के अंदर जो है वेरी हाई करंट फ्लो हो जाती है सेकंड्स के लिए, जिसमें सबसे जो हाई कंपोनेंट होता है सेकंड हार्मोनिक का होता है। पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार, ट्रांसफॉर्मर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैग्नेटिक इनरस करंट क्या होता है इस तरह से। तो सेकंड हार्मोनिक्स जो होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक इनरस करंट आती है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, पीक करंट आ जाती है, तो इस वजह से भी हमारी जो डिफरेंस जो है वो हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा, तो हमारी रिले ऑपरेट कर जाएगी, ठीक है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले लगाते हैं, HRR यूज में लेते हैं, ताकि जो स्टार्टिंग के टाइम पे मैग्नेटिक इनरस करंट आती है उसकी वजह से हमारे रिले का जो माल ऑपरेशन है वो ना हो, इस वजह से हम HRR यूज में लेते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। तो इतने सारे डिसएडवांटेज हैं तो ये रिले हमारे काम की नहीं रही अभी। तो इसके बाद क्या होगा, इसका अपग्रेडेशन है, तो ये देखते हैं किस तरह से, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या पायलट रिले या मर्ज प्राइस बाइस्ड स्कीम रिले, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं इसके, ये भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि कोई भी एक नाम पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप सोचेंगे ये कौन सी रिले है, ये तो मैंने पढ़ी नहीं थी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी उसके अंदर एक ही कोयल होती थी रिले की, जिसको बोलते हैं ओसी ऑपरेटिंग कोयल, ठीक है। अब परसेंटेज डिफरेंशियल रिले जब यूज में लेते हैं तो हम दो कोयल यूज में लेते हैं, एक ओसी लेते हैं और एक आरसी लेते हैं, ठीक है। आरसी जो होती है उसके दो पार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगी रिस्ट्रेनिंग कोयल, ठीक है, रिले की। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे करंट के अंदर अनइक्वल डिफरेंस है या इस तरह से जो है वो यहाँ पे काउंट कर लेती है, कंसिडर कर लिया जाता है उसको, तो इस वजह से ऑपरेट होने से बचा जा सकता है उसके माल ऑपरेशन से। अब इसमें ट्रिप कब करेगी, ट्रिप करेगी जब IR जो है हमारी, अभी IR देखी थी, I1 - I2 अपॉन CT रेशियो, वो अगर ग्रेटर देन हो जाए आई नोड जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ पिकअप करंट, प्लस K इंटू I1 + I2/2, I1 I2 CT की करंट्स है, K क्या है यहाँ पे, K जो है परसेंटेज PSB सेटिंग है, ये पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे हम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो K जो है परसेंटेज PSB सेटिंग है, तो ट्रिप कब करेगी, जब IR ग्रेटर देन होगा I नोड प्लस K इंटू I1 + I2/2। ये जो भी सारा सिस्टम है यहाँ पे, जो भी हमारे डिसएडवांटेजेस थे वो सबको यहाँ पे कंसिडर कर लिया गया है, उन सबको ध्यान में रखा गया है कि ट्रिप करेगी रिले के लिए तो क्या क्या ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये ट्रिप सिग्नल तब प्रोवाइड कराएगी, अगर ऐसा नहीं है तो ये रिमेन रहेगी ब्लॉक सिचुएशन में। अब इसका जो है हम ये बना लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा I1 + I2/2 जो भी था,
नहीं है, 2 नहीं है, I1 प्लस I2 ही है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा IR, ठीक है। अब यहाँ पे I नोड तो था ही हमारा मिनिमम पिकअप करंट, प्लस K इंटू I1 प्लस I2/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे I नोड। उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट I नोड चल रहा था, लेकिन अब K और I1 I2 की वजह से हमारा ग्राफ जो है इस तरह का चला जाएगा। तो इसके ऊपर जो है ट्रिप सिग्नल प्रोवाइड कराएगी, इसके नीचे जो है ब्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। रिले इस तरह से ऑपरेट करेगी। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या पायलट रिले, मर्ज प्राइस और बायस्ड स्कीम रिले, बहुत सारे नाम हैं इसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी जगह। जैसे जनरेटर प्रोटेक्शन है आपका, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन है, काफ़ी जगह इस सिस्टम को यूज में लिया जाता है। ये काफ़ी जो है मेन प्रोटेक्शन स्कीम है। तो ये हमने देख लिया परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होती है रिस्ट्रेनिंग कोयल, जिसकी वजह से हमारी ट्रिप करंट जो होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, और वो सारे फैक्टर कंसिडर कर लिए जाते हैं जो डिफरेंशियल रिले के अंदर डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी रिलेज हमने पढ़ ली है। इसके आगे भी बहुत सारी रिले हैं हमारे पास। डिस्टेंस रिले हैं, डिस्टेंस में 3-4 टाइप के रिले हैं। इसके अलावा भी जैसे अर्थ फोल्ड रिले है, ये है वो है, बहुत सारी रिले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो रिले करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो शेयर कीजिए। आपके ओपिनियन जो है, सजेशंस जो हैं या जो भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं चैनल के नाम से, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है। इसके अलावा PDF जो है इसकी अपलोड कर दी जाएगी इस पे जो है टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम जो है लिंक मैंने दिया था पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी फिर से डाल दूंगी। वहाँ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, और वहाँ मैं इसकी PDF अपलोड करूँगी। तो PDF का कोड होगा रिले, ये हो जाएगा रिले 1, ठीक है। रिले 1 कोड आप वहाँ पे डालेंगे तो PDF देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। इसके अलावा बाकी बची रिले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।